जब विद्यार्थी परिषद में नरेंद्र भाई की कैसेट आती थी तब हम सब सुनने के लिए वो ग्रुप हो जाता था। वो डिजिटल वाला शायद वो एरा नहीं था, तो कैसेट नरेंद्र भाई के भाषण की वो तैयार होती थी और वो भाषण की कैसेट पराग नाइक लेके आते थे, मणिनगर में है जो, और हम सब सुनते थे। तो वो भाषण के मुझे कुछ अंश भी याद है, इतना इनके भाषण का इम्प्रिंट होता था कि मुझे इतने साल बाद कंटेंट याद है। आजकल भी मैं काफ़ी भाषण सुनता हूँ, लेकिन नरेंद्र भाई के नहीं और भी सुनता हूँ, लेकिन वो सब की इम्प्रिंट मेरे दिमाग में नहीं रहती, दूसरे महीने में भी नहीं रहती। लेकिन ये सब मुझे याद है क्योंकि काफ़ी इंस्पायरिंग व्यक्तित्व था। तो एक भाषण में उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पूछा था ऑडियंस से कि क्या आपको याद है कि आपके विस्तार के पिछले 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थे? तो लोग 1 गिना सकते थे पिछले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 गिना सकते थे, 3 गिना सकते थे, लेकिन उससे पहले के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थे लोग नहीं गिना सकते। आप भी नहीं गिना पाएंगे अपने विस्तार के। आपको याद है कि आपके विस्तार के पिछले 20 एमएलए कौन थे? तो वो भी किसी को याद नहीं होता था। मिनिस्टर कौन थे चलिए पिछले 20? तो ये भी याद नहीं होता था, फलाने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है। फिर नरेंद्र भाई ने कहा लेकिन आपको 200-300 साल पहले के महापुरुष याद है, रामकृष्ण परमहंस आपको याद है, मीराबाई आपको याद है, आपको भगत सिंह याद है, आपको सुभाष बाबू याद है। तो ये क्या था? ये सब ने तो त्याग किया था और फिर भी आपको याद है। ये लोग इतने सदियों के बाद भी याद है। और जो लोगों ने भोगा, जो कुछ मिनिस्टर बने, कुछ एमपी बने, वो उनके तो लिस्ट आपको याद नहीं है पुराने सारों के। तो उन्होंने वो त्याग का महत्व नरेंद्र भाई ने समझाया था, त्याग का, बलिदान का। और दूसरा एक वक्तव्य मुझे याद है, नरेंद्र भाई ने कहा था कि अगर आप कुछ खाते हैं तो वो थाली किसी ने बनाई है, वो चम्मच किसी और ने बनाई है, फिर उसका मटेरियल है, कच्चा जो सामग्री है वो किसी और ने बनाया है, ट्रांसपोर्ट होके आया है तो ट्रक किसी और ने चलाया है, उसमें ईंधन किसी और ने भरा है, उगाया किसी ने है, जो औजार उसमें इस्तेमाल हुए वो कोई गांव के छोटे से लुहार ने बनाया है। उन्होंने बताया कि अगर आपका जन्म होता है हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल किसी ने डोनेट करके बनाई है, वो जो डॉक्टर है उसकी पढ़ाई का फीस किसी ने भरा है, उसका स्कॉलरशिप किसी और ने किया है। तो अब अगर बिजली है ऑपरेशन थिएटर में तो बिजली के लिए कोयला आया होगा, तो वो किसी पावर स्टेशन में तो किसी इंजन ड्राइवर ने चलाया होगा वो ट्रेन। तो इस तरह से यू आर क्वाइट कनेक्टेड। और जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं वो कभी भी समाज सेवा नहीं होती, वो समाज को वापस देना होता है। और अगर आप पूरे ही जिंदगी आप जिसे समाज सेवा कहते हैं वो करते रहेंगे, फिर भी आप समाज ने जो आपको दिया है वो सब वापस नहीं दे पाएंगे। तो नरेंद्र भाई की मारुति 1000 वाइट कलर की कार थी, उन्हें ड्राइविंग करना अच्छा लगता था, ड्राइविंग करते हुए मैंने देखा भी है। और कार के पीछे की सीट में काफ़ी सारी किताबें रहती थी, तो मैं क्यूरियसली कार की खिड़की में से देखता था कि कौन सी किताबें नरेंद्र भाई आजकल पढ़ रहे हैं। और ऐसा कोई एक आधा बार ऐसा नहीं था कि पीछे मैंने किताब देखी हो, अनेक बार मैंने देखा है कि गाड़ी में पीछे किताबें रहती थी। और गुजरात कॉलेज में त्रिभुवन, डॉक्टर त्रिभुवन के बंगले में भी कुछ समय नरेंद्र भाई रहे थे, तब भी मैंने देखा था कि वो गाड़ी में बुक्स रहती है। और उनके भाषण से भी ये प्रतीत होता था कि काफ़ी पढ़ते हैं, रीडिंग काफ़ी है। तो प्रियकांत परीख की जब आई थिंक 75th बुक का अनावरण नरेंद्र भाई ने किया था, तो काफ़ी मशहूर रहा था वो समारोह। उनका भाषण भी काफ़ी अप्रिशिएट हुआ था नरेंद्र भाई का। और मैं तब ऑडियो में उनके भाषण रिकॉर्ड करता था, मैं समारोह में जाके पीछे रिकॉर्ड कर ला। आज भी काफ़ी रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़ी है उनके भाषण की, जो और कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी शायद। तो प्रियकांत परीख की इच्छा थी कि जब मेरी 100वीं बुक हो तो उसका भी अनावरण नरेंद्र भाई करे, यानी मैं 100 बुक लिखूँ भी और 100वीं बुक का अनावरण भी नरेंद्र भाई करें। अब जब प्रियकांत परीख की 100वीं बुक आनी थी और करीब करीब प्रोग्राम भी तय हो गया था, लेकिन तभी प्रियकांत परीख का एक्सीडेंट हुआ। छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी तो वो बेड रिडन हो गए। तो एक उनके मन में भी ये था कि मेरी 100वीं बुक जैसे कमिट हुआ था नरेंद्र भाई, अब बड़े हॉल में ये तो प्रोग्राम तो होगा नहीं, मैं तो बेड रिडन हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा व्हील चेयर में हो सकता हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो कैसे होगा। नरेंद्र भाई ने अपना वो कमिटमेंट, अपना वो प्रॉमिस और प्रियकांत परीख की इच्छा, इसको सम्मान देते हुए वो आश्रम रोड का जो
एक मिडिल क्लास का जो फ्लैट होता है वहाँ पे पूरा चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय पहुँचा, डोरबेल बजा, नरेंद्र भाई ने उनका जो ड्राइंग रूम है प्रियकांत भाई परीख के फ्लैट का, वहाँ पे उनके बुक का अनावरण किया, लॉन्च किया बुक। और शायद पड़ोसी हो गए, उनके कुछ रिलेटिव हो गए और फैमिली मेंबर्स हो गए, ये सब की उपस्थिति में बुक का वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ। इस बात की काफ़ी चर्चा हुई पूरे लिटरेरी वर्ल्ड जो था गुजरात का। जब हम विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे तो एक बार ये हुआ कि लातूर में जो भूकंप आया था महाराष्ट्र में, तो उसके लिए जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है गुजरात का, बड़िया काका रोड पे हेडगेवार भवन, तो वहाँ से ट्रक्स जाने वाले थे राहत सामग्री लेके लातूर के लिए, महाराष्ट्र के लिए। लातूर सास्तूर जो महाराष्ट्र के अर्थक्वेक वाले इलाके थे, मेरे ख्याल से ये 90s के लेटर हाफ की बात होगी, 95 के बाद की शायद बात होगी। तो तब हम भी आरएसएस हेडक्वार्टर गए थे सारे स्वयंसेवकों की तरह, और तब नरेंद्र भाई ने जो वक्तव्य दिया था, अब ये तो वक्तव्य तो मैं बता रहा हूँ लेट 90s वाला वक्तव्य है, लेकिन तब मुझे आज भी वो वक्तव्य याद है। उन्होंने क्या मेंशन किया था वो भी याद है कि वो ये उनके वक्तव्य की इम्प्रिंट जो है वो दिमाग में रह जाती थी। तो उन्होंने एक डेनियल का उदाहरण दिया था। जो डेनियल था वो सेवा करने के लिए अपना विस्तार छोड़ के किसी दूर के विस्तार में जाने वाला है, और वहाँ पे रक्तपीत वाले जो दर्दी है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, रक्तपीत को, उसके दर्दी जो है वो काफ़ी बड़े संख्या में थे, और डेनियल को मालूम था कि वहाँ पे काफ़ी खतरा है, मुझे भी रक्तपीत लग सकता है। फिर भी डेनियल वहाँ पे सेवा करने के लिए गया, और एक प्रसंग शायद उन्होंने ये भी कहा था कि डेनियल के हाथ उंगलियाँ भी रक्तपीत वाली होने लगी, वहाँ से भी वो खून निकलने लगा। इस तरह की कोई बात उन्होंने तब कही थी, और उनका जो इंस्पायरिंग वक्तव्य तब हुआ था, उनका जब वक्तव्य ख़त्म हुआ तब वहाँ पे जो सुनने वाले सब स्वयंसेवक थे, योजना तो ये नहीं थी कि सारे स्वयंसेवक जो सुन रहे हैं वो ट्रक में बैठ के लातूर सास्तूर चले जाएंगे, ऐसी तो कोई योजना नहीं थी। लेकिन उनका वक्तव्य ख़त्म हुआ, समारोह ख़त्म हुआ, तो सब नरेंद्र भाई के पास चले गए, संघ के पदाधिकारियों के पास चले गए, और कहने लगे कि हमें लातूर सास्तूर जाना है, हमें ये सेवा के अभियान में जुड़ना है। ये उनके वक्तव्य की असर थी।